अपनी भाषा यूट्यूब चैनल में मैं गोपीराम व्याख्याता हिंदी देपाल सर से आज के इस नए टॉपिक बिंदु जो संस्कार है, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने देखा भी होगा, स्वास्थ्य से संबंधित। शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार तीनों का एक अच्छे विद्यार्थी, एक अच्छे बालक के लिए होना अति आवश्यक है। तो उसी कड़ी में सप्ताह में मेरी कोशिश है कि एक दिन स्वास्थ्य से संबंधित चर्चा हो और संस्कार से संबंधित चर्चा हो। केवल शिक्षा ग्रहण करना आज के युग में या पहले के युग में भी मैं तो एक व्यक्ति की पूर्णता नहीं मानता। शिक्षा अनपढ़ से पढ़ने का एक रास्ता है। शिक्षा ग्रहण करके बहुत सारे सुधार किए जा सकते हैं, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन शिक्षा के साथ इस वर्तमान युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति जागृति लाना और हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल तत्व हैं उन तत्वों की जानकारी देना। उनमें है संस्कार। आज संस्कारों का इतना अवमूल्यन हो गया है कि हम हमारी संस्कृति को छोड़ करके और पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, जो एक मानव स्वभाव में या भारतीय लोगों के लिए गिरावट का बहुत बड़ा कारण है। आज हम चर्चा करते हैं संस्कार। संस्कार देखिए, दो शब्दों से मिलकर बनता है सम प्लस कार। सम का अर्थ है सम्यक यानी पूर्ण, और फिर इसको ये भी अर्थात ये भी कह सकते हैं अच्छे, उत्तम, शुद्ध। तीनों शब्दों का लगभग एक ही अर्थ है। इसके बाद है कार। कार माने कार्य या कृति। यदि हम इन दोनों को मिला देते हैं तो मतलब हुआ हमारे जीवन के जितने भी कार्य हैं वो क्या होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए, उत्तम होने चाहिए, प्रेषकृत होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। अर्थात कार्य में हम हमारे स्वार्थ के साथ नहीं जोड़ें। अब देखिए इसका अर्थ क्या है वो भी मैंने लिखा है। हमारे चित्त या मन पर जो पिछले जन्मों का, ऐसा माना जाता है मनुष्य जन्म पूर्व जन्मों के कर्मों से जुड़ा रहता है। और मैं तो ये मानता हूँ कि ये सत्यता भी है। किसी भी कार्य करने के बाद उसका फल मिलता है। जैसे हम साल भर मेहनत करते हैं, उसके बाद हमारा रिजल्ट आता है, ठीक वैसा ही इसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि मानव जन्म जो मिला है हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के आधार पर मिला है। और वही बात इसमें लिखे, पिछले जन्मों के पाप कर्मों का प्रभाव अगर है तो उसको हम मिटा दें और उसकी जगह अच्छा प्रभाव वाले यदि कार्य करेंगे तो उसे हम संस्कार कहते हैं। ये एक परिभाषा होगी। लेकिन अब देखिए मैंने इसकी कड़ी बनाई है, वो हमारे जीवन का आधार क्या है, किस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जीवन, मनुष्य को जीवन जीने के लिए क्या करना पड़ता है? खान पान। अब इस खान पान पर ही हमारी सब कुछ स्वभाव और ये निर्भर करते हैं। खान पान क्या होता है? एक तो होता है राजसी, एक होता है तामसी और एक होता है सात्विक। अब बस हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार लगभग इस खान पान पर आ जाता है। राजसी खाने का मतलब है जो उच्च कोटि का हो, राजा लोग जिसे खाते हैं। ये हमारे लिए, हमारी पहुंच तक बहुत कम है आम आदमी के लिए।
नंबर 2 तामसी। बस यहीं आकर सब कुछ गड़बड़ है। आज के युवा, आज के जो इस जनरेशन में लोग हैं, उनका सबसे ज़्यादा खान पान ये तामसी भोजन का मतलब ये होता है बहुत तेज मिर्च मसाले, बहुत तले हुए खाने। इन खानों को यदि आप, और सबसे ज़्यादा इसमें यदि मैं लूँ तो वो आज के युग में इसमें शामिल होने वाले हैं अंडे, मांस, तले हुए भोजन, ये सबसे ज़्यादा उपयोग में आने लगे। और इसी का कारण है कि आज की युवा पीढ़ी है वो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाती है, बहुत जल्दी हिंसक हो जाती है। आप जैसा खान पान करेंगे, यदि मांस का भक्षण करेंगे तो निश्चित रूप से उन मांसाहारी जानवरों के लक्षण हमारे अंदर आएंगे जिन्हें आप रोक नहीं सकते। इसलिए इससे बचा जाए। युवा पीढ़ी को अब आपके दिमाग में ये होगा कि हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे अच्छा और उचित खाना हमारे लिए है सात्विक। अब आप ये समझेंगे सात्विक में क्या होता है, जो प्राकृतिक रूप से तैयार होते हैं, जिसमें हमारे फल हैं, फल, दूध, घी, छाछ, घर पर जो हमारे हाथों से ये चीज तैयार होती है, फल प्राकृतिक रूप से तैयार होते हैं। फलों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए, दूध का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन किया जाए, घी का सेवन किया जाए, छाछ यानी जो भगवान के द्वारा प्रदत्त, प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीज़ें जो खाने के लिए ही बनी हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। अगर आप सात्विक खाना खाएंगे तो आप देखो खान पान का असर हमारे शरीर पर आएगा निश्चित रूप से। उसके लक्षण, यदि आप तामसी भोजन करें तो बहुत जल्दी पसीना आ जाना, बहुत जल्दी घबरा जाना। और सबसे बड़ी बात, अब तक लोग नहीं मानते थे, लेकिन अब इस कोरोना काल में, कोरोना वायरस में ये साफ हो चुका है कि जिन लोगों का मुख्य खाना ये है, उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया कोरोना। और आज जिन देशों में सबसे ज़्यादा नॉनवेज खाना यानी मांस का खाते थे, उन लोगों ने धीरे धीरे उसको अवॉइड करके और सात्विक खाने की तरफ आ रहे हैं। आज तक इन चीज़ों की तरफ या इन खाने की तरफ लोगों का विश्वास नहीं था, लेकिन इस कोरोना ने ये जता दिया है कि प्रकृति के द्वारा हमारे खाद्य सामग्री जो तय की गई है, यदि उसका हम उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे स्वास्थ्य में लाभ देगा या स्वास्थ्यवर्धक होगा। अब इसके बाद देखिए, शरीर, जैसा आप खाना खाएंगे वैसा हमारा शरीर में असर होगा। शरीर, तन कैसा है उससे हमारा मन जुड़ा हुआ है। यदि आप सात्विक खाना खाते हैं तो आपका मन शांत होगा, आप उदार होंगे, आप व्यवहारिक होंगे। अब यदि आप शांत हैं, उदार हैं, तो आपके विचार भी वैसे होंगे, अच्छे विचार होंगे। हमेशा आप किसी का सहयोग करेंगे, किसी के साथ सद्भावना के साथ उससे जुड़े रहेंगे। और उसके बाद यदि विचार हमारे अच्छे हैं तो वो हमारे व्यवहार में आएंगे। आपको जब भी कोई ऐसा कार्य दिखाई देगा कि मेरे से इसका सहयोग हो सकता है, ये अंधा व्यक्ति गली नहीं पार कर सकता, रोड नहीं पार कर सकता, तो आप उसकी कोशिश करेंगे कि आपका व्यवहार हो गया। और व्यवहार ही हमारे किस में आ जाता है। अब इस व्यवहार के मुख्य आधार, व्यवहार के कारण हमारे अंदर होता है संस्कारों का निर्माण। हमारी जो मुख्य बात है वो यहाँ कर, संस्कार तब बनेंगे तो यहाँ से शुरू होता है। जीने के लिए खान पान की आवश्यकता है। जैसा खान पान करोगे वैसे शरीर में उसकी प्रतिछाया आपको दिखाई देगी। जैसा शरीर होगा वैसा आपका मन होगा, मन होगा उसके अनुरूप आपके विचार उत्पन्न होंगे। जैसे विचार होंगे वैसे आप दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे, और व्यवहार के साथ आपके संस्कारों को जोड़ा गया है। अब संस्कार की जब बात करते हैं तो देखिए, आपने रामायण भी देखी है, कृष्ण लीला भी देखी है, और बहुत सारे धार्मिक सीरियल देखते हैं। उनमें संस्कार होता क्या है, गर्भदान से लेकर के देहदान यानी मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं, जिसमें विवाह है, जन्म, नामांकन, ये आ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आज के जो बच्चे हैं उन्हें संस्कारों की बहुत आवश्यकता है। जैसे भगवान राम के संस्कार किसके द्वारा दिए गए थे, ऋषि गुरु वशिष्ठ के द्वारा। और सबसे बड़ी बात देखो, टाइम के साथ क्या होता है, आजकल हम पढ़ने के लिए घर बुलाते हैं, पैसे वाले लोग हैं, लेकिन उस वक्त की परंपरा, भगवान राम बहुत सक्षम थे, उनके पिताजी
जो थे दशरथ चाहते तो घर पर कई ट्यूटर लगा सकते थे, नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो उस वक्त आश्रम हुआ करते, गुरुकुल हुआ करते थे, तो उन्होंने शिक्षा वहीं जाकर प्राप्त की। ऐसा माना जाता है गुरुकुल यानी भगवान राम ने शिक्षा वहां जाकर प्राप्त की। ठीक वैसे ही कृष्ण है, उन्होंने भी गुरुकुल में जाकर के, आश्रम में जाकर के संदीपन से, गुरु जो संदीपन थे उनके ऋषि, उन्होंने शिक्षा दी थी। तो कहने का मतलब घर पे शिक्षा प्राप्त। आजकल हम शिक्षा ग्रहण पर करने की कोशिश करते हैं, जिनके पास पैसे रहते हैं घर पर बुलाया जाता है। इसके बाद देखिए संस्कारों का मैं एक दो उदाहरण बताता हूँ। हमारे भारतीय संस्कृति में संस्कार क्या होते हैं, जैसे एक कार्य के द्वारा मैं आपको बता देता हूँ। किसी व्यक्ति के द्वारा केला खाना, ये तो हो गया कार्य। केला खाकर और छिलका फेंक देना, ये हो गई प्रकृति। केला खाकर छिलके को फेंकना, ये तो हो गया उसके द्वारा एक क्रिया का काम। यदि वो उस केला खाकर छिलके को कूड़ेदान में डाल देता है तो ये प्रकृति हो गई। और यदि उसी केले को खाकर वो रोड पर फेंक देता है तो ये हो गई विकृति। और यदि कोई समझदार व्यक्ति केले के छिलके को सड़क से कूड़ेदान में डाल देता है तो ये संस्कृति। तीन चीजें हो गई। देखो, सबसे पहले प्रकृति जो हमारे स्वभाव के अनुरूप करते हैं हम, और यदि स्वभाव के विपरीत करते हैं तो वो हो गई विकृति। और संस्कार से जुड़ी बात करते हैं तो ये हो गई संस्कृति। संस्कृति ही संस्कारों से जुड़ी होती है, संस्कृति से संस्कारों का निर्माण होता है। तो दूसरा उदाहरण देखिए, हम भोजन करते हैं, ये प्रकृति है। भूख लगती है, खाना खाते हैं, ये प्रकृति है। यदि आपने किसी का भोजन छीन कर खाया तो ये विकृति हो गई। और यदि आप खाने से पहले किसी मेहमान को भूखे को खिलाकर बचा वो खाया तो वो हो गई संस्कृति। तो इस प्रकार हमें हमारी संस्कृति से जुड़ना है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि मूल बात जो मेरी अब है वो बता रहा हूँ मैं, कि आज हमें बच्चों को संस्कार देने के लिए क्या करना पड़ेगा। हमें अपने कृत्य से, हमारे कार्यों से उन बच्चों को सिखाना पड़ेगा। सबसे पहले हम झूठ न बोलें, दूसरों की निंदा न करें, सुबह उठते ही अपने जो पूर्वज हैं, माँ बाप दादा दादी, उनके चरण स्पर्श करें। ये कार्य ऐसे हैं जो बच्चों को जन्म से हमें सिखा देना चाहिए। यदि आप छुएंगे तो निश्चित रूप से आपको बच्चे देखेंगे। 7-8 साल के बच्चे को आप सिर्फ तत्व ज्ञान देंगे, कथा सुनाएंगे, टॉफी देंगे, आइसक्रीम खिलाएंगे, इनके द्वारा लालच देकर बच्चे 3 से 4 दिन तक इस कार्य कर सकते हैं, वो जीवन में नहीं उतार सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए हमें उदाहरण पेश करना पड़ेगा। हम सुबह उठते जो कार्य करते हैं छोटे बच्चे उनको देखकर करते हैं। यदि आपके घर में पूजा होती है तो छोटा बच्चा आप जैसे हाथ जोड़कर खड़े तो वह भी वैसा ही हो जाता है। यदि आप सुबह उठते ही अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करते हैं तो बच्चे भी उसका फॉलो करेंगे। लेकिन आप खुद नहीं करते, बच्चों से करवाना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। तो मेरा तो इतना ही कहना है, हालांकि संस्कार का टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा है, बड़ा है। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था, आज की पीढ़ी, आज के विद्यार्थी, आज के बच्चों को हम सभी अभिभावकों का, माँ बापों का ये दायित्व है कि बच्चों को पढ़ाई से पहले उनमें संस्कार का निर्माण करें। सुबह उन्हें उठते क्या कार्य करने चाहिए, सुबह जल्दी उठाने की कोशिश करो, उठते ही चरण स्पर्श की आदत डालो। उसके बाद हमारे घर के जो आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई बातें हैं उनकी तरफ उनको थोड़ा भी ध्यान दीजिए। सिर्फ पढ़ाई से एक सच्चे इंसान का निर्माण नहीं हो सकता। एक व्यक्ति का जो इस संसार या इस संसारिक जीवन में अपना महत्व स्थापित करना चाहता है उस चीज़ का निर्माण नहीं हो सकता। संस्कार का टॉपिक मैंने आज शुरू किया है, हालांकि ये शुरुआती चीज़ है, बहुत कुछ इसमें बताना बाकी है। लेकिन आज के इस टॉपिक से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी अभिभावकों से, सभी गुरुजनों से ये मेरा आग्रह है कि बच्चों को हम एक आदर्श व्यक्ति के रूप में उनमें गुणों का निर्माण करने की कोशिश करें। उन्हें छोटे छोटे, एक दिन में वो सब कुछ नहीं सीख सकता। एक संस्कार आप एक सप्ताह में सिखाएं, दूसरे सप्ताह में दूसरा, इस प्रकार वो बच्चा सीख जाएगा। आज के जीवन में, आज के जो बच्चों में विकृतियां हैं, आज के बच्चों में जो अवगुण हैं, इनको यदि आपको दूर करना है तो बच्चों को संस्कार सिखाना होगा। और संस्कार ही एक सच्चे इंसान का निर्माण कर सकता है। इसलिए आप
से मेरा आग्रह है, विशेष निवेदन है कि हमें हमारे दायित्व को, कर्तव्य को पूर्ण करते हुए हमारे बच्चों को संस्कार निर्माण की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। ऐसा मेरा आप सभी को सुझाव है, बाध्यता नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी है वो परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए एक अच्छे सुसंस्कृत नागरिक तैयार होंगे, जो आज के इस युग में अति आवश्यक है। धन्यवाद।